नमस्ते दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी, ईश्वर जिसको देता है छप्पर फाड़ कर देता है। मगर दोस्तों, ये सरकार भी जिसको देती है उसको छप्पर फाड़ कर देती है। साथियों, सरकार सरकारी कर्मचारियों को भी तो छप्पर फाड़ कर दे रही है कि नहीं दे रही है? कैसे दे रही है? सरकारी कर्मचारियों को कितनी सैलरी दे रही है, सैलरी के साथ साथ उन्हें कितनी सुविधाएं दे रही है। उसी जगह पे किसान को ले लीजिए, गरीब मजदूर किसान को ले लीजिए, उसे कौन सी सुविधा क्या दे रही है? सही बात है कि नहीं? भाई, सरकारी कर्मचारी को जितनी सैलरी देती है, सैलरी के बाद मानो वो रिटायर हो गया तो उसे पेंशन देती है। रिटायर होने के बाद पेंशन लेता है, उसके बाद में भी वो अगर एक्सपायर कर गया सरकारी कर्मचारी तो उसकी वाइफ को आधी पेंशन मिलती है। मगर दोस्तों, किसान को क्या मिलता है? उसकी मेहनत भी उसे नहीं मिल पा रही है। क्या कारण है ऐसा? सरकारी कर्मचारियों को इतनी सुविधा, उसी जगह किसान को कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या कारण है? वो अपनी मजदूरी नहीं पा रहा है। जितनी मेहनत अपनी खेतों में करके अन्न उगाता है, वो उसकी मजदूरी भी नहीं पा रहा है। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को देखते हुए क्या किसान इस देश का इंसान नहीं है? वो देश की सेवा नहीं कर रहा है? वो देश के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है? क्या सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही देश के लिए कार्य कर रहे हैं? उन्हीं के वजह से ये देश बढ़ रहा है? क्या किसान देश को पीछे ले जा रहे हैं? भाई, वो अपने खेतों में मेहनत करके इतनी कड़ी धूप में अन्न उगाते हैं, उससे देश का विकास नहीं हो रहा है? उससे क्या देश पीछे जा रहा है? क्या कसूर है इन किसानों का? वहीं एक सरकारी कर्मचारी, मान लो अगर वो अपनी ड्यूटी पे एक्सपायर कर गया तो उसे कितनी सुविधा, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। वहीं पर एक किसान अपने खेत में काम करते वक्त, क्या किसान नहीं मरता है? कि कोई बिजली से मर गया, किसी को सर्प ने काट लिया खेत में काम करते वक्त, उसे क्या सरकार दे देती है? बस वही कोई 2-3 लाख रुपये। मगर वही सरकारी कर्मचारियों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? किसान का क्या दोष है? उसका यही दोष है कि वो मेहनत करके अन्न उगा रहा है। क्या अन्न उगाना देश के लिए कोई काम नहीं है? हमारा देश अन्न उगाने में कृषि प्रधान देश कहा गया है, फिर भी किसानों को की ये दुर्दशा है। क्या कारण है? इसीलिए मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि किसानों के ऊपर भी कुछ ध्यान दिया जाए। ये किसान भी इस देश की जनता है, किसान के भी बीवी बच्चे हैं, उसके भी खर्च हैं। दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं है, न ही मुझे सरकारी कर्मचारियों को मिल रही सुविधाओं से कोई दिक्कत है, न कोई परेशानी है। मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे देश का और भी विकास हो और आगे बढ़े, और सरकारी कर्मचारियों सभी लोगों को और इससे अच्छी सुविधाएं, अच्छी सैलरी, हर एक सुविधा अच्छी मिले। मगर दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जैसे सरकार सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ध्यान दे रही है, उसी तरह हम गरीब मजदूर किसानों के ऊपर भी कुछ ध्यान दें, ताकि हम लोगों का भी कुछ विकास हो सके। हम लोगों को भी अपने बीवी बच्चे पालने हैं, कुछ हमारे बीवी बच्चों के भी कुछ शौक़ हैं, उन्हें कोई ज़िंदगी भी है, वो भी इंसान है। बस दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था, किसी को दिल को मैं ठेस पहुंचाने की मेरा मकसद नहीं था। और मेरे किसान साथियों, यदि मैंने बात सही कही हो, बात यदि अगर सत्य हो, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।